राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने संवैधानिक साधनों का समर्थन किया। संवैधानिक साधनों का मतलब यह था कि संवैधानिक साधनों का मतलब हम एप्लीकेशन दें, हम कानून के, ब्रिटिश कानून के आधार को पालन करें और ब्रिटिश कानून को पालन करते हुए हम अपनी मांगों को पूरा कराएं। तो मुख्य रूप से गोखले का राजनीतिक चिंतन इस बात पर आधारित है कि वे उदारवादी, भारतीय उदारवाद के जनक थे, वे भारतीय उदारवाद के नेता थे और उन्होंने रचनात्मक आलोचना की बात की। तो राजनीतिक चिंतन में भारत में, अगर आधुनिक भारत में रचनात्मक आलोचना का जो आधार अगर किसी ने तय किया तो उनका नाम तो गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने भारतीय हितों का समर्थन किया, लेकिन संवैधानिक आधार पर उन्होंने भारतीय हितों का समर्थन किया, लेकिन स्वदेशी आधार पर उन्होंने भारतीय हितों का समर्थन किया, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रखे। गोखले का एक और पक्ष महत्वपूर्ण है, वे राजनीति के आध्यात्मिकरण पर जोर देते थे। आध्यात्मिकरण का मतलब यह था कि कर्मकांड नहीं, धर्म नहीं, धर्मनिष्ठ राजनीति नहीं, आध्यात्मिक राजनीति। आध्यात्मिक राजनीति का मतलब यह था कि प्राचीन भारत की आत्मा प्राचीन भारत में निर्भर करती है। भारत का वैभव प्राचीन, उसकी प्राचीनता में निहित है और जब तक भारत रहेगा तब तक उसकी प्राचीनता अक्षुण्ण रहेगी। अगर भारत को उसकी प्राचीन वैभव से अलग कर दिया जाए तो भारत का वैभव समाप्त हो जाता है। इस बात को लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने अनेक विचार को व्यक्त किए। वो भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे, वे भारतीय संस्कृति के सद्व्यवहार, भारतीय संस्कृति के सद्भाव, भारतीय संस्कृति की समरसता, भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति की मानवतावादी, भारतीय संस्कृति के पारिवारिक चेतना, भारतीय संस्कृति की राष्ट्रीय चेतना इत्यादि के वो समर्थक थे। और इन समर्थन के आधार पर उन्होंने अपने उदारवादी राजनीतिक चिंतन का विकास किया। गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए उदारवादी प्रवृत्ति थे कि उनके साध्य और साधनों में पवित्रता का अधिक महत्व है। गांधी ने भी क्या कहा कि गांधी के लिए क्या था? साध्य और साधन में पवित्रता। गोखले के लिए क्या था? साध्य और साधन में पवित्रता। मतलब जो हमारा उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के जो तरीके हो, वो तरीके पवित्र होने चाहिए। अपवित्र ढंग से उद्देश्य प्राप्त करने को गोखले अच्छा नहीं मानते थे। जैसे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर दीजिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप हिंसा कर दीजिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप बिखराव कर दीजिए, उद्देश्य प्राप्त करने के समाज का विखंडन कर दीजिए। अगर इस चीज को गोखले के आधार पर आप अध्ययन करें तो गोखले इसके समर्थन नहीं थे। आतंकवाद क्या है? हिंसा क्या है? अपराध क्या है? लूट क्या है? भ्रष्टाचार क्या है? ये सारे अनैतिक साधन है। गोखले इन अनैतिक साधनों के समर्थक नहीं थे। उन्होंने साध्य को उन्होंने कहा कि भले ही साध्य हमको बहुत देर में मिले, हमारा उद्देश्य, हमारी मंजिल देर में मिले, लेकिन हमारे रास्ते सटीक होने चाहिए, हमारे रास्ते एकदम रचनात्मक होने चाहिए, हमारे रास्ते नैतिक होने चाहिए, हमारे रास्ते राष्ट्रवादी होने चाहिए। इसलिए गोखले को राष्ट्रवादी उदारवादी चिंतक के रूप में हम प्रतिस्थापित करते हैं। उनके आर्थिक विचार में उनका आर्थिक विचार देश की उन्नति को समर्पित था और उनको शोषण के विरुद्ध उनका आर्थिक विचार था। समर्पण की व्यवस्था जन्य उनकी भावना नहीं थे। उन्होंने आर्थिक रूप से उस आशाओं को विकृत किया जिसमें भारत का व्यक्ति केंद्रित था और भारत के व्यक्ति को एकात्म रखते हुए आर्थिक दृष्टि से संपन्नता करने की मांग उन्होंने बार बार ब्रिटिश सरकार से की। इस प्रकार गोखले ने कार्यपालिका में, प्रशासन में, न्यायपालिका में संशोधन का प्रस्ताव रखा। वो कार्यपालिका के संशोधन के हिमायती थे, वो न्यायपालिका में सुधार के हिमायती थे, वो प्रशासन में भारतीयों की अधिक से अधिक भूमिका तय करने के निभाती थे। कुल मिला जुला कर यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्थापित है। वो राजनीतिक चिंतन उदारवादी था, वो कांग्रेस के भीतर था, वो ब्रिटिश सरकार के समर्थन के लिए कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं कि गोखले ब्रिटिश शासन को समृद्ध करना चाहते थे। यह बात आरोप सही नहीं है। ब्रिटिश शासन को समृद्ध करने, वो शनै धीरे धीरे आगे बढ़ने के पक्षधर थे। वो ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे, लेकिन संघर्ष के आधार पर नहीं चाहते थे। वो अपनी संवैधानिक मांगों के आधार पर चाहते थे। उनको विश्वास था
कि चूंकि ब्रिटिश लोकतांत्रिक पर ऐसे परंपरा से आते हैं, सभ्य समाज से आते हैं कि अगर हम संवैधानिक रूप से लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन को माना जाता है, इसलिए संवैधानिक रूप से अगर भारतीय मांग करेंगे तो ब्रिटेन आज नहीं कल अपने उनकी स्वतंत्रता, उनको उनका स्वशासन, उनकी स्वतंत्रता उनको दे देगा। इसलिए उनको नाराज करके हम स्वतंत्रता न लें, उनको समझा के स्वतंत्रता लें, उनको नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता लें। इस स्वतंत्रता की चाह को बाद में के दिनों में गांधी ने स्वीकार किया। गोखले को पढ़ने के लिए वीपी वर्मा की किताब है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये किताब है वीरेंद्र शर्मा की किताब है आधुनिक राजनीतिक चिंतन। इन राजनीतिक चिंतन को आप करके गोखले को पढ़ सकते हैं। गोखले को उदारवाद के रूप में पढ़ना चाहिए, गोखले के उदारवादी नेतृत्व के रूप में एक नोट्स